हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम प्राविधिक कला कक्षा 12 का जो खंड बा होता है उनसे जो प्रश्न आते हैं बड़े अक्षर लेखन, उनको लिखने के लिए जो ग्राफ बनाए जाते हैं, बनाना काफ़ी कठिन होता है लेकिन उसको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। इसके पिछले वीडियो में एक टेक्निक बताई गई थी जिससे आप ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन आज के टॉपिक में एक नई टेक्निक लेकर आए हैं। उसकी सहायता से आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी माप में ग्राफ बना सकते हैं, वो भी एकदम ऑथेंटिक तरीके से। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले पेज के ऊपर से कम 7 से 8 सेंटीमीटर नीचे साइड में मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर हम 9 सेंटीमीटर पर मार्किंग कर ले रहे हैं, यानी कि चाप काट ले रहे हैं। राइट साइड में पहले चाप काटे हैं, उसके बाद में लेफ्ट साइड में भी 9 सेंटीमीटर पर ऊपर से लेकर के नीचे तक चाप काटनी है, सिर्फ 9 सेंटीमीटर पर। उसके बाद में दोनों चापों को आपस में पड़ी रेखा में अच्छे तरीके से मिला लेनी है। अब ये जो लाइन है ये 180 डिग्री पर हो गई और यहाँ पर बाएं साइड में एक चाप काट देनी है और उसके बाद में प्रकार में कुछ दूरी लेकर के, डियर स्टूडेंट प्रकार ये हमारा थोड़ा सा कॉस्टली वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो भी प्रकार है उसका यूज कर सकते हैं। प्रकार में कोई भी एक दूरी लेकर के दोनों साइड में चाप काटनी है। उसके बाद में जहाँ पर चाप काटे हैं दूरी थोड़ा सा आधे से अधिक की लेनी है। इस बार जो भी अंदर की आधे की दूरी है उससे अधिक की दूरी लेनी है और राइट साइड में प्रकार की नोक को रख करके ऊपर एक हल्का सा चाप काटना है। उसके बाद में लेफ्ट साइड में रख करके ऊपर फिर से चाप काटते हुए ऊपर जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी कि काट रही हैं, वहां से होते हुए नीचे जो सेंटर पॉइंट है वहां पर लंब डालनी है। डियर स्टूडेंट ये जो खड़ी रेखा है पड़ी रेखा से 90 डिग्री पर लंबवत खड़ी है। अब इसके बाद में इसी रेखा पर ऊपर 5 सेंटीमीटर पर एक चाप काट देंगे। मान लीजिए जो अक्षर की ऊंचाई रहेगी वो 5 सेंटीमीटर की रहेगी, तो वहां पर 5 सेंटीमीटर पर चाप काटेंगे और इसके बाद में जो नीचे का लंबवत पॉइंट है वहां पर ऊपर के साइड में एक तिरछी रेखा खींच लेनी है लेफ्ट साइड में। और इसके बाद में जो 5 सेंटीमीटर की दूरी है उसको 7 बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ पर जो तिरछी रेखा है उसके निचले पॉइंट से प्रकार में कोई सी भी एक छोटी सी दूरी लेनी है। उसके बाद में नीचे के पॉइंट से रखते हुए एकदम बराबर भागों में एक पॉइंट लेनी है, प्रकार में एक दूरी लेनी है और उसी पॉइंट से ऊपर चाप काटते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। प्रकार में जो दूरी रहेगी एकदम सेम रहेंगी, प्रकार को कम ज़्यादा नहीं करना है। ऊपर 7 पॉइंट अच्छी तरीके से चाप काट देनी है जो तिरछी रेखा है उसके ऊपर। लेकिन डियर स्टूडेंट ध्यान रहे कि प्रकार में जो दूरी है वो कम ज़्यादा बिल्कुल भी ना होने पाए। अब यहाँ पर 7 पॉइंट काटे जा चुके हैं लेकिन एक पॉइंट एक्स्ट्रा करना है, तो वहाँ पर ऊपर का जो लास्ट पॉइंट काटा गया था चाप, उस पर प्रकार की नोक को रख करके एक पॉइंट एक्स्ट्रा काट लेनी है। अब इसके बाद में जो खड़ी रेखा है उसके ऊपर जो पॉइंट खींचा गया था 5 सेंटीमीटर पर, वहाँ पर इंच पटरी को रखेंगे और जो 7वां पॉइंट है उस पे रखेंगे और आपस में उसको अच्छी तरीके से मिला देनी है। लेकिन ध्यान रहे जिस इंच पटरी से आप मिला रहे हैं उसको उठाना नहीं है। यहाँ पर हम सेट स्क्वायर लिए थे, छोटा सा था, तो उसके स्थान पर एक बड़ी सी इंच पटरी ले रहे हैं और उसके बाद में राइट साइड में नीचे के साइड में टच करते हुए एक सेट स्क्वायर लगाएंगे और दूसरा सेट स्क्वायर उसके टच करते हुए बाएँ साइड में लगाएंगे और छठे पॉइंट जो मार्किंग किया गया है तिरछी रेखा पर वहां से लेते हुए सीधी रेखा पर एक चाप काटेंगे सीधी रेखा में और उसके बाद में दाहिने साइड के सेट स्क्वायर को दबा कर रखेंगे और बाएं साइड के सेट स्क्वायर को नीचे करते हुए 5वें पॉइंट पर लाएंगे और वहां पर फिर से एक चाप काटते हुए सीधी रेखा खींचेंगे जो लंबवत रेखा है उसको काटते हुए। उसके बाद में यही प्रोसेस आगे भी रहेगा। उसके बाद में सेट स्क्वायर को नीचे खसकाना है और उसके बाद में चौथे पॉइंट, तीसरे पॉइंट, सभी पॉइंटों पर जाती हुई रेखाओं को जो सीधी रेखा है उसको काटते हुए अच्छी तरीके से आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब डियर स्टूडेंट जो रेखा प्राप्त होगी, जो चाप काटे जा रहे थे 7 पॉइंट, यहाँ पर जो खड़ी रेखा पर पॉइंट मिले हैं सब एक समान दूरी पर है। अब यहाँ पर राइट साइड में एक पॉइंट लेना है और उसके बाद में वहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल पहले बनाना है। तो सेम प्रोसेस वही रहेगा जैसे कि लेफ्ट साइड में बनाए थे। प्रकार में कोई भी दूरी लेनी है, उसके बाद में लेफ्ट और राइट में चाप काटेंगे और उसके बाद में राइट साइड में प्रकार की नोक को रखते हुए आधे से अधिक की दूरी लेते हुए ऊपर पहले एक चाप काटनी है, फिर उसके बाद में लेफ्ट साइड में लेते हुए वही दूरी ऊपर चाप काट देनी है और उसके बाद में लंबवत रेखा में उसको अच्छे तरीके से मिला लेनी है। अब यहाँ पर फिर से 5 सेंटीमीटर पर चाप काट लेंगे राइट साइड में भी और उसके बाद में लेफ्ट साइड और राइट साइड के दोनों 5-5 सेंटीमीटर को आपस में पड़ी रेखा में मिला देंगे। अब इसके बाद में जो राइट साइड की खड़ी रेखा है उसको भी 7 बराबर भागों में बांटना है। तो तरीका वही आप अपना सकते हैं जो तिरछी लाइनों के द्वारा बनाई गई थी। और एक तरीका ये होता है कि प्रकार में जो 7वां पॉइंट है, यानी कि 7 बराबर भागों में जो रेखा काटी गई है उसकी एक दूरी को प्रकार में लेनी है और उसको चाप काटते हुए ऊपर बढ़ा देनी है। लेकिन डियर स्टूडेंट इसमें त्रुटियां हो जाती हैं और ये त्रुटियां क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पेंसिल होता है उसकी नोक होती है वो धीरे धीरे घसती जाती है, यानी कि वो धीरे धीरे मोटा होने लगती है। तो उसको क्या करना है,
ये तरीका बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। एक तरीका होता है जैसे कि 5 सेंटीमीटर है तो उसमें होंगे 50 मिलीमीटर, तो उसको क्या करना है 7 से डिवाइड करना है, तो 7 सते 49 होता है, तो उसके हिसाब से 0.1 मिलीमीटर एक्स्ट्रा हो रहा है, जो कि ना के बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर राइट साइड में जो 0 सेंटीमीटर है उसको ऊपर रखना है और उसके ठीक नीचे 7 मिलीमीटर पर एक चाँप काटेंगे और उसके बाद में 14 मिलीमीटर पर चाँप काटेंगे। ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो ना दिखाई दे तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, HD में या फिर 4K में कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 7 मिलीमीटर के बाद में 14 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर के बाद में 21 मिलीमीटर पर चाँप काटेंगे और 21 के बाद में 28 मिलीमीटर पर चाँप काटेंगे और 28 मिलीमीटर के बाद में 35 मिलीमीटर पर चाँप काटेंगे और 35 के बाद में आता है 42 मिलीमीटर 7 कॉलम के हिसाब से। और इसके बाद में लास्ट पॉइंट जो है नीचे की जो पड़ी रेखा है वो हो जाएगी। और इसके बाद में ऊपर एक कॉलम और बढ़ाना है, 8 कॉलम करना है, तो ऊपर में 7 मिलीमीटर का जो पॉइंट है एक चाँप और काट देंगे। यहाँ पर राइट साइड में चाँप काट दिए हैं और लेफ्ट साइड में भी सेम एक कॉलम बढ़ा लेना है 7 मिलीमीटर का। और इसके बाद में यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो कॉलम का पार्ट है वहाँ पर काउंटिंग कर लेंगे, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 कॉलम का मार्किंग कर लेना है। और ऊपर से लाइनों को पड़ी रेखा में अच्छी तरीके से मिलाएंगे, आमने सामने का, लेफ्ट का राइट में जो भी मार्किंग किए गए हैं 0.7 सेंटीमीटर या फिर इसको 7 मिलीमीटर कह सकते हैं, तो उसको अच्छी तरीके से पड़ी रेखा में कोई भी एक नॉर्मल सी पतली जो पेंसिल होती है या फिर लीड वाली पेंसिल से आप अच्छी तरीके से इसको मिलाइएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे मोटा तो लाइनें हो सकता है कम ज़्यादा दिखाई दें, तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान भी रखना है। अगर आपके पास लीड वाली पेंसिल है जो 10 रुपये की आती है, उससे भी आप अच्छी तरीके से रेखाओं को मिला सकते हैं। काफ़ी मोटी पेंसिल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप हल्की पेंसिल का यूज करते हैं तो बार बार उसको शार्प करते रहिएगा अच्छी तरीके से, ताकि जो नोक है वो मोटा ना होने पाए। अब इसके बाद में नीचे इंच पटरी को अच्छी तरीके से लगानी है। जो साइड में खड़ी रेखा है बाएं साइड में उस पर 0 सेंटीमीटर पर लगानी है और राइट साइड में आगे बढ़ते हुए पहले 7 मिलीमीटर पर चाँप काटेंगे और उसके बाद में 14 मिलीमीटर पर चाँप काटेंगे और इसके बाद में 21 मिलीमीटर पर, उसके बाद में 28 मिलीमीटर पर चाँप काटते हुए अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। डियर स्टूडेंट, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और रिकमेंड करूंगा जो आप इंच पटरी लें कुछ इस तरीके का लें जिसमें डिनोट अच्छी तरीके से हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लाइनें ना रहे, वहाँ पर लिखा भी हो जो मिलीमीटर है वहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 जैसे इस तरीके से इंच पटरी में दिखाया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार की इंच पटरी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल ड्राइंग में जो लेटर का हाइट पूछा जाता है, जो साइज़ पूछा जाता है वो लगभग 3.5 सेंटीमीटर में पूछा जाता है, जबकि उसके एक कॉलम की जो चौड़ाई रहेगी, एक तरीके से कह सकते हैं जो वर्ग बनेगा वो बनेगा 0.5 सेंटीमीटर यानी कि 5 मिलीमीटर। तो वहाँ पर जो डिवाइड करना है काफ़ी मुश्किल होता है, तो वहाँ पर जो लाइनिंग रहेगी, जो डिनोट करने का प्रोसेस रहेगा अच्छी तरीके से होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 11.2 सेंटीमीटर पर चाँप काटा गया है, उसमें 7 मिलीमीटर जोड़ेंगे तो 11.9 पर आएगा और उसके बाद में 11.9 पर जब 7 मिलीमीटर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12.6। तो डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में 7 मिलीमीटर पर चाँप काटते हुए धीरे धीरे आगे राइट साइड की ओर बढ़ानी है। और जो चाँप काटने का जो मटेरियल है डियर स्टूडेंट वो एकदम बारीक पेंसिल होनी चाहिए HB की, या फिर उससे अगर कोई हल्की है H पेंसिल तो उसको आप ले सकते हैं, और या फिर अगर आपके पास कोई मैकेनिकल पेंसिल है लीड वाली कोई भी सस्ती सी उसको आप ले सकते हैं 0.7 मिलीमीटर का जो भी होता है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट सेम इसी प्रकार ऊपर की जो लाइन है पड़ी रेखा उस पर भी चाँप काटना है। 0 सेंटीमीटर को साइड में रखेंगे और स्टार्टिंग में 7 मिलीमीटर, उसके बाद में 14 मिलीमीटर, उसके बाद में 21 मिलीमीटर और उसके बाद में 28 मिलीमीटर और उसके बाद में 35 मिलीमीटर और उसके बाद में 42 मिलीमीटर पर चाँप काटते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। और इसी क्रम में 42 के बाद 49 मिलीमीटर, 49 मिलीमीटर के बाद में 56 मिलीमीटर, 56 मिलीमीटर के बाद में 63 मिलीमीटर और इसके बाद में 63 के बाद में 70 मिलीमीटर, 70 के बाद में 77 मिलीमीटर, 77 मिलीमीटर के बाद में 84 मिलीमीटर पर चाँप काटते हुए आगे बढ़ाएंगे और 84 के बाद में 91 मिलीमीटर और 91 के बाद में 98 मिलीमीटर और 98 के बाद में जो आता है 105 मिलीमीटर पर अच्छी तरीके से चाँप काटते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, जितने भी प्राविधिक कला के छात्र हैं कृपया करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और अच्छी तरीके से 1-2 बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें जो पॉइंट काटने होते हैं काफ़ी ह्यूज रहते हैं, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर हम मिलीमीटर में काट रहे हैं तो मिलीमीटर में ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से चाँप काटना है। अब इसके बाद में
चाँप कट जाने के बाद में ऊपर नीचे का जो भी चाँप है ठीक आमने सामने उसको अच्छी तरीके से खड़ी रेखा में मिलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, लाइनें सभी खींची जा चुकी हैं। पॉइंट जो है अच्छी तरीके से ऊपर और नीचे 7-7 मिलीमीटर पर चाँप काटे जा चुके हैं। अब यहाँ पर बॉक्स अच्छी तरीके से बना देंगे। जो अंदर का बॉक्स होगा वर्ग रहेगा वो रहेगा 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर इसको कह सकते हैं 7 मिलीमीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, ये जो तरीका था डिवाइड करने का कि रेखाओं को पहले 90 डिग्री पर बनाना है और उसको तिरछी रेखाओं में खींच करके अच्छी तरीके से 7 बराबर भागों में बांटना है। इसी प्रकार से जो प्राविधिक कला में प्रश्न पूछे जाते हैं 3.5 सेंटीमीटर में, उसको भी आप कर सकते हैं, या फिर इसका जो दूसरा तरीका बताया गया है वैसे भी आप कर सकते हैं। तो बॉक्स बनकर तैयार हो चुका है। इसका जो अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा तिरछी रेखाओं से बनने वाले अक्षर, जो कि मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो डियर स्टूडेंट, वो वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उसको बहुत ही विधिवत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और डियर स्टूडेंट, ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।